दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य डॉक्टर कालीचरण शर्मा जी से और जानते हैं शर्मा जी के बारे में। तो सर आप अपने बारे में थोड़ा-सा बताएँ? शर्मा जी, मैं गाँव से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मेरा जन्म, मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है 20/12/1952 है। एक साधारण किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ था। फतेहाबाद जी। तहसील में मोटाबी नामक गाँव का मैं रहने वाला हूँ और वहीं मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई। जूनियर हाई स्कूल फतेहाबाद से पास किया। उसमें बोर्ड की परीक्षा हुआ करती थी। जी, जी। वो बड़ा अच्छा लगता था माहौल। फिर वहाँ से बोर्ड करने के बाद में फिर मैं अपने नज़दीकी डीएवी इंटर कॉलेज धिमसी में मैंने वहाँ से हाई स्कूल किया 71 में। जी। वहाँ पूरे मुझे बायोलॉजी पढ़ने का बड़ा शौक था। जी। तो हरे गुरुजी थे, उन्होंने बड़ा अच्छा काम कराया, मोटिवेट उन्होंने किया। फिर वहाँ मुझे बायोलॉजी पढ़ने के लिए उस समय हमारे जनता इंटर कॉलेज में नहीं थी ना, तो मुझे फिर एपी इंटर कॉलेज में पढ़ने जाना पड़ा। जी। और आप यकीन करिए शर्मा जी, कितनी अव्यवस्था थी, कहीं उस समय जमाने में सड़क नहीं थी। धूल भरी सड़क, उस पर भी घास फूस जमा हुआ था। बरसात के दिनों में पानी भर जाता था उस पर, मेड़ों पर होकर के बड़ी उससे मुश्किल से निकल के जाती थी एपी इंटर कॉलेज शमशाबाद में। उस समय तत्कालीन प्रिंसिपल थे श्री रामधीर उपाध्याय। तो हमने वहाँ से इंटरमीडिएट पास किया बायोलॉजी में। फिर हमने कहा भाई देखिए, अब उस समय इंटर करने के बाद में हमारी इच्छा की कि देखिए अब इतना ही ठीक है भाई, टीचर तो बन ही जाएंगे। तो हमने अप्लाई कर दिया। तो क्या मतलब आपने जब आपकी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो उसी समय सोच लिया था कि टीचर बनना जी है? हाँ, जी हाँ, मुझे बड़ा शौक था। अच्छा। टीचिंग लाइन में का मुझे बड़ा शौक था शुरू से ही कि भाई देखिए मैं कुछ ऐसा करूँगा पढ़ लिख करके। देखिए एक परिवार में हमारे बड़े भाई साहब पढ़ते थे, वो ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, तो हमने सोचा कि हमें पढ़ के दिखाएंगे क्या, देखिए हम भी पढ़ सकते हैं। भाई साहब वहाँ से हमने फिर प्रोग्रेस की। फिर हमने उसी साल में बीटीसी का फॉर्म भर दिया था। जी। एक साल नहीं आया तो हम आगरा आ गए। आगरा फिर हमने उस समय मैंने भाई बैठे बैठे क्या करेंगे, तो शायद आपको ध्यान हो, पहले इसमें सागंज में एक लक्ष्मी प्रिंटिंग प्रेस वो थी, प्रिंटिंग जिसमें टाइप कर रहा टाइपिंग है ना, तो भी टाइप सीखेंगे हम लोग। तो साहब जाने लगे वहाँ पर देखे। फिर 1 महीना मैंने सीखी। मैंने यार इसमें उस समय शादी हमारी हो चुकी थी इंटरमीडिएट में। मैंने यार ये तो हम पे बड़ा ढोल खर्च है कि यहाँ भी इसका खर्च दें और बच्चे भी है भाई, मेरे ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर हमने वहाँ से वो छोड़ करके फिर हमने उस समय सैनिक अखबार ये देखिएगा स्वराज टाइम्स निकलता था, आनंद वो बिरंगे का तिकोनिया है ना जी, उसमें स्वराज टाइम्स निकलता था। आनंद शर्मा का था वो मालिक थे उसके, और जिनके डॉक्टर अवतार जो शर्मा थे वो थे असिस्टेंट, वो थे वहाँ के रजिस्ट्रार थे, उनके भाई की थी वो थी प्रेस। तो हमारे एक मास्टर साहब थे, गुरुजी थे वहाँ के बांकीलाल पारसर, वो बेचारे पढ़ाने जाते थे, उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे और कुछ हम प्रेस में सीखा। तो उस समय ये टाइपिंग का ये क्रम नहीं था, उस समय लेटर हुआ करते थे, ब्लॉक्स होते थे। उन ब्लॉक्स को जोड़कर उन ब्लॉक्स को मतलब ये इस तरह से केस होते थे, उस केस में लगाना, और केस में हर उसमें जैसे मसालदानी में खड़े होते हैं ना, उन्हीं में से फेंकना, उन्हें पहले डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर उनमें से चुनना। तो धीरे धीरे भाई साहब ने वो सीख लिया। अब थोड़ा सा हम कुछ मेरे ख्याल में 50, 40, 80 उस जमाने में रुपए महीने कमा लेते थे जी। और आपके इंदिरा कॉलोनी में रहते थे, फ्री का किराए का मकान मिल गया था जी। ये बात नहीं चलती रही भाई साहब, चलती रही। और वहाँ से हम सीख गए। तो उसी समय बाद में फिर हमने ये पालीवाल थे, कोई देवकीनंदन पालीवाल थे, उन्होंने उसको एक सैनिक प्रेस चला रखी थी यहाँ पर जयपुर हाउस में, एक सैनिक अखबार छपता था, शायद आपको ध्यान हो तो। और ये सैनिक अखबार उस समय का था कब का, जब स्वतंत्रता सेनानी थे, एसकेडी पालीवाल थे, जब उस जमाने का था, तो वो चला रहे थे। मैंने अब दूर पड़ता है, अब नजदीक देख लेंगे भाई, तो उसमें आगे जो वहाँ पैसे भाई जहाँ सीखते वहाँ इतना पैसा थोड़ी मिलेगा, वहाँ कुछ हमें मिलने लगा। भाई दी में हुआ कि एक दिन उसमें अखबार में एक एड निकला, और हमने बीटीसी तो कर ही ली थी, राजकीय दीक्षा विद्यालय संन्यास, हमने 2 साल की ट्रेनिंग की थी भाई साहब। उसमें जो योग्यता थी बिल्कुल हूबहू मेरी थी, वांटेड असिस्टेंट टीचर टू टीच जूनियर क्लासेस और द क्वालिफिकेशन सो एंड सो।
हमारा एक उसमें साथी आप थे, पूरे फिट थे। बिल्कुल फिट था। वो लेके मार साहब देखना ही कि इसमें विज्ञापन निकला है, ये दिखाओ यार कहाँ है। देखा तो वो मेरे पास बिल्कुल क्वालिफिकेशन में मिल रही थी। हमने वैसे अप्लाई कर दिया। उस समय नियम ये था कि 9 रुपए जमा होते थे चालान से, उसके बाद फॉर्म मिलता था, वो भर के अप्लाई कर दिया। और उसमें जगह निकली थी वांटेड ए असिस्टेंट टीचर इन स्वामी लीला आदर्श हिंदी इंटर कॉलेज सागन जागरा चाबाग। अच्छा, सिंधियों की कॉलेज थी। आदर्श हिंदी। जी हाँ। अब वहाँ किया आदर्श हिंदी में कि वहाँ एक प्राइमरी में अध्यापक थे नंगला जीता के वीरेंद्र कुमार शर्मा, उन्होंने अप्लाई किया। और उधर से मैंने भी अप्लाई किया। केवल 2 ही कैंडिडेट थे उसमें, और किसी को पता ही नहीं था। अब 2 हुए तो साहब वो जाकर के करीब गर्मियों में जगह निकली थी, फिर इसका नवंबर में शायद जो है इंटरव्यू हुआ। तो जेटीसी में हमारा इंटरव्यू हुआ साहब। उसमें जो है एक कॉलेज का उनसे एक महिला आई थी डिग्री कॉलेज से जी, जैन साहब थी कोई। एक जो है सुखवाद डिग्री कॉलेज के थे प्रिंसिपल साहब थे मेरा साहब जी। और वो एक थे सुभाष सेंटर कॉलेज के प्रिंसिपल शर्मा जी कोई थे, सारस्वत। इंटरव्यू हुआ भाई साहब, इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू बड़ा अच्छी तरह से हो गया हमारा। अच्छा, चूंकि मेरी 3 आउट सेकंड थी और वो कैंडिडेट जिसको वो लेना चाहते थे, उनका पर्पज केवल चुपचाप अखबार में ऐसे निकालना था कि उसी को कैंडिडेट को मालूम पड़े तो उसे लेना चाह रहे थे। तो दुर्भाग्य ये हुआ उसका बेचारे का नहीं हो पाया, वो हमें सेलेक्ट करके चले गए। जैसे वो निकले ना तो हमने महाराज जी के पैर छुए, सर क्या हो गया? बोले बेटा तुम्हारा कर तो चुके, हम जो है नेतृत्व तुम्हारी कर दी हमने, पर ये तुम्हें होने नहीं देंगे। ऐसा क्या ऐसा कि वो वहाँ जब कैंडिडेट उसको लेना चाह रहे हैं, वही बात हुई। अब जो कब कोई फिर हमने कुछ दिनों बाद जो देखा तो हम गए कॉलेज में, नहीं साहब इंटरव्यू क्या हुआ, सीधे हम चले गए प्रिंसिपल में। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिएगा ये इंटरव्यू तो उनकी समझ में नहीं आया, दोबारा करेंगे वो। हमने ये बात जो है अपने उन दिनों कुंडौल में महेश गौतम जी हमारे जो थे बहुत बड़े नेता थे, शिक्षक नेता महेश गौतम, जगदीश माहेश्वरी और गजेंद्र परिहार और बीपी ओझा, द्विवेदी, ये मतलब बहुत सारे ऐसे थे जी। हाँ, और तो इन्होंने ये बात, उस समय कुंडौल में आंदोलन चल रहा था, डीएवी इंटर कॉलेज में भयंकर आंदोलन चल रहा था मैनेजर के खिलाफ। तो फिर हम भी धीरे धीरे उनके साथ नहीं पहुंच जाते थे, देखो क्या हो रहा है। तो हमारे वहां पर मिलने वाले थे एक मित्र थे पैंतीखेड़ा के कुंवरलाल शर्मा, उनसे कही भाई साहब ऐसी बात है, तो उन्होंने हमारा साथ दिया। भाई गांव के पड़ोसी तो हो ही जाएंगे। जब साथ दिया चलो बढ़िया है साहब। अब हम रोज उनके पीछे लग गए भाई साहब, ऐसे रहा करें जैसे बंदर के साथ में बंदरिया का बच्चा चिपका रहता है, जहाँ वो चाहे उनका हर आंदोलन की तरह से बिल्कुल बिल्कुल साहब हर उसमें भाग लेते थे। गए तो हमारे माँ साहब कहते थे भाई देखो इनको, देखो भाई इनका ये मैनेजर जो बदमाश कर रहा है, इनको इनकी नियुक्ति हो गई और ये जो नहीं करा रहा है। तो एक डेपुटेशन बना महेश गौतम के नेतृत्व में। गए साहब कोलाई पाड़ी में एक प्रिंसिपल के पास गए, रमेश कुमार टिकियानी प्रिंसिपल थे वहाँ जी, उनके पास गए, बैठे 8-10 लोग थे, हमें बाहर खड़ा करके वो मैं सुनता रहा था उनकी बातें। तो अब ऐसे नहीं हो जानते ना, वो चाय बनवाई पापड़ फापड़। तो महेश गौतम जी बोले मिस्टर टिकियानी साहब हम तुम्हारी चाय पीने नहीं आए, हम तो ये आए कि ये बच्चे टीचर हमारा जो है इसकी नियुक्ति हो गई तो इसको ज्वाइन क्यों नहीं करा रहे हो आप, कहिए मेरे ऐसे। तो भाई वैसा है ना, वो इसको दोबारा करना चाहते हैं। मैंने अच्छा मिस्टर टिकियानी कह देना कौन है तुम्हारा मैनेजर, कि यदि कालीचंद जी को हमने ज्वाइन नहीं करा दिया तो मैं यहाँ से बजा करवा दूंगा, मुझे महेश गौतम कहते हैं। चले आए भाई साहब, सब उठ के चले आए। सौभाग्य से लक्ष्मणदास एंड सन्स जो कश्मीरी बाजार में उनकी ज्वेलर्स की दुकान है, शायद आपको फेमस दुकानदार, वो उनके मैनेजर थे। मैनेजर बहुत हीरा आदमी थे। और सौभाग्य से हुआ कि महेश गौतम ने उनके बेटे को पढ़ाया था दयालबाग में जी, तो 2 परिचय हुए उनके। अब साहब उनसे मिले तो धीरे धीरे ये होता रहा, चलता रहा। उस समय एक व्यास आए थे ताजदार जकी खां, वो भी नहीं सुन रहे थे। अब काफी समय हो गया भाई साहब, कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा था, तो उन्होंने एक नीति बनाई कि डॉक्टर साहब आपको ऐसा है भाई 2-4 दिन परेशानी तो होगी, आपको आमरण पे बैठना पड़ेगा और कोई चारा है नहीं, सब बैठेंगे। तो हम साहब उस समय डीआरएस ऑफिस वही थी, उसमें जो मुफीदा मेडिकल कॉलेज है ना, मेडिकल कॉलोनी, उसके पीछे डीआरएस थी, वही डीडीआर था बगल में, 2 ही थे तब, जॉइंट डायरेक्टर नहीं थे, ये ठीक करते थे। गए भाई साहब, जो गए जाने के बाद में भाई आपको अब हम सब बैठना पड़ेगा और कोई चारा है नहीं, तभी इसको देखेंगे हम। भाई साहब मैंने कहा ठीक है, 2-1 दिन कष्ट झेल लेना हमारे साहब। भाई साहब जो है एमएसएन में बैठ गए, हमारे साथ में हमारे एक साले साहब थे डीएवी इंटर कॉलेज कुंडौल के किरोड़ी लाल जी, वो रात को मेरे साथ रहे थे और मैं वहीं अपना बिस्तर लेके अपना आराम से बैठ गया।
रात को बोले भाई अच्छा आपको तो भूख भूख लगी होगी, तो अच्छा लगी तो है भाई, पर खाना खा नहीं सकते हैं, तो अभी जो है ऐसा है मैं लौंग का गर्म पानी करवा के लाता हूँ, पी लेना सही हो जाएगा। तो लाए लौंग का पानी, भाई साहब भूख खत्म हो गई। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन वहाँ डियाज साहब को घेर लिया सबने, नेताओं ने, कि भैया बताओ ये हमारा अध्यापक मर जाएगा तब सुनोगे इसकी, बुलाओ साले मैनेजर को कहाँ है, यही कहा उन्होंने, बुलाइए उसको। भाई साहब मैनेजर को बुलाया, पड़ा तत्काल सारा रिपोर्ट मंगाया गया, इंटरव्यू से पाया, तो तत्काल उन्होंने लेटर लिखा कि इनको जो है तत्काल प्रभाव से इनको जो है ज्वाइन कराया जाए, हमें दे दिया नियुक्ति पत्र और हमें हटा दिया गया, मेरी अब तक हो गया अध्यापक। बड़ी खुशी हुई, तो हम गए वहाँ लेके, तो अब वो ज्वाइन नहीं करा। अरे अभी तो मैंने साहब भाई और दोबारा करना चाह रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। हम अपनी अटेंडेंस वहीं देने लगे ऑफिस में, विभाग में, डीआईएस ऑफिस में। तो हम तो उसी दिन से हो गए 21 जनवरी 2021 फरवरी थी शायद, जनवरी थी, 21 जनवरी 2081 में मैं वहाँ से ज्वाइन कर दिया जी। फिर जैसे 1 महीना होने का आया, तो अब सैलरी की जब से आप थी पड़ी, अटेंडेंस हमें रोजाना देते थे वहीं, रोजाना जाए हमें मस्त रहे अपने उनके उन नेताओं के साथ अपना काम करें। वो भी कहें भाई अब थोड़ा सा उनकी सेवा तो करनी पड़ेगी भाई, कोई बात नहीं, चलता रहा कर। अब तो क्या हुआ शर्मा जी, जैसे ही हो गया तो फिर हमने क्या किया कि जैसे ही अब ज्वाइनिंग का नंबर आया उसका तनख्वाह का जी, तो उस दिन जो है वहाँ का बाबू जो है दिलीप कुमार जसवानी थे, वो आए और बोले कि भाई वहीं समझौता तो वहीं रहते थे इकट्ठे, गौतम जी नादिया आए, भाई बड़े बाबू आप आओ, आदर्श सिंधी से आए हो, हाँ तो क्या सैली का वो बना के लाए हो, हाँ दिखाओ, इन कुमार साहब का नंबर है कि नहीं उसमें, तो मुझे वो कागज दिखाइएगा। तो उसने कागज देखे, गौतम जी महेश गौतम जी कागज देखे, तो उसमें मेरा नाम ही नहीं था। तो गुस्सा करके जो है उन्होंने उस कागज जैसे देखे तो नाम नहीं था, बस फाड़ फूट के अलग भेज दिया। डाले पहले उनका जो है उनकी भाषा कर दी, जाके आइए उनसे कहिएगा इनका बिल बना के लाइएगा। और भाई साहब भगदड़ मच गई, हुआ भगदड़ मच गई। नतीजा ये हुआ कि मुझे फिर केजी इंटर कॉलेज में कुछ दिन बाद जो है बुलाया गया हिंगी मंडी में। मेरे साहब ने मुझे वहाँ से मुझे इंटरव्यू लेटर दिया, वो अपॉइंटमेंट लेटर दिया, फिर मैंने बाकायदा ज्वाइन किया। उस वक्त ज्वाइन हो गया भाई साहब, फिर मुझे कोई दिक्कत रही नहीं, मेरा आराम से चलता रहा। फिर तो मैंने एक ही उद्देश्य बनाया, अब मुझे कुछ करना है। तो वही ज्वाइन कराए आपको, तो क्या उस समय उनका व्यवहार आपके प्रति कैसा रहा? नहीं, फिर उनको व्यवहार यह है कि उनके डरे हो गया कि जो आदमी इतने उससे आया है, इतना भय व्याप्त हो गया, तो हम तो उसे कुछ कही नहीं सकते, मतलब कोई उनके अंदर इतना भो हो गया, भय हो गया कि यदि हमने इसको छेड़ा तो ये तो वही शेर बन जाएगा। छेड़ा नहीं मुझे। और उसका प्रभाव ये रहा शर्मा जी कि मैंने जो भी परमिशन मांगी, मैं केवल इंटरमीडिएट था, बीए मैंने प्राइवेट किया परमिशन लेके, तो चुपचाप परमिशन दे दी उन्होंने। इसके बाद तो परमिशन मैं लेता गया, बढ़ता गया। और बीए करने के बाद में फिर मैंने किया मैं बीएड करूंगा। पहले बीए, हाँ बीए करने के बाद फिर मैंने एमए किया आगरा कॉलेज से, मैंने ड्राइंग एंड पेंटिंग में, उनकी परमिशन दी मुझे। एमए इंग्लिश की, उसकी भी परमिशन मिली मुझे। और एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग हो गई, इंग्लिश से हो गई और हिंदी से भी, तीनों से हो गया। अब मैंने की और योग्यता बढ़ाऊंगा, अब मैंने अब एमएड करूंगा, मैं बीएड करूंगा, बीटी से था ही मैं। तो फिर एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में करस्पॉन्डेंस होती थी, वहां से अपने जो है पत्राचार से बीएड किया वैसा। पत्राचार बीएड करने के बाद फिर एमएड भी वहीं से किया, एमएड भी हो गई। फिर लौट के फिर हम आगे वहां से अपना वो खरा के, पहले तो या रजिस्ट्रेशन उधर का लिया, फिर उसको वहां से ले आए। अब मैंने कि हम करेंगे पीएचडी, उसकी भी हमने परमिशन ली भाई साहब, और परमिशन मिलती है, उन्होंने चिप किया, ले जा भैया चुपचाप। वो हमने जो है आगरा यूनिवर्सिटी से एमए ड्राइंग पेंटिंग में पीएचडी भी कर ली। और आशीर्वाद से फिर एक बार जगह निकली इसमें एमडी जैन हायर सेकेंडरी स्कूल मोती कटरा में जी। तो वहाँ थोड़े जैनी लोगों से थोड़ा संपर्क हो गया, तो उनका वो ऐसा था, वहाँ देव सिंह नेवार जो उसको हड़पना चाहता था। पहला मेरे अशोक कुमार थे, तो उन्होंने कहा भाई हमसे हम बात की, मैंने ऐसा है आप मुझे वादा करो, उसको तो मैं नहीं आने दूंगा। उन्होंने कमिटमेंट किया, मैं ठीक है भाई। तो इसके बाद में हम जो है वहाँ प्रिंसिपल बन गए। 2000 जो है 4 बजे आके वहाँ हमने वहाँ ज्वाइन कर लिया। इसके बाद में 30 जून 2015 को जो है व्यस्त हो गए। इतने हमारा जीवन यात्रा रही साहब। फिर समाज में उसी समय से जुड़ गए, शिवान मार साहब से भेंट हुई और उन्होंने अपने साथ में लगा लिया। और जितना भी उनके कार्यक्रम होते थे, सामाजिक कार्यक्रम होते थे, और एक बार में भाई साहब ने 40 जोड़ों की शादियां भी कराई हैं।
और उसी समय से जो किताब चलती थी हमारी मैथिल दर्पण पत्रिका, वो भी मैं ही छापता था, संचालन करना, ये सारी चीजें मतलब मैं ही करता था। तो ये मैथिल दर्पण का संपादन आपके द्वारा हुआ, तो जी। ये विचार कैसे आया आपके मन में ऐसा कि है, ये एक पत्रिका निकाली जाए और समाज के लोगों को समाज की बात पहुंचाई जाए? जी जी, उसमें ऐसा हुआ था, चूंकि उस समय भी मैथिल दर्पण निकाली थी उन्होंने, शिवान शर्मा ने, जी। और वो काम बहुत दिनों से बंद हो गया था। तो एक ख्याल यूं आया कि मेरे मोबाइल पे एक, ये 13 अगस्त 2024 की बात है जी इस पे एक मैसेज आया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। जी। उसमें 2 लाइन थी, वो मुझे बड़ी पिंच कर गई भाई साहब। उसमें लिखा था कि यदि मरने के बाद भी इंसान को जीवित रहना है तो 2 में से एक काम कर जाए वो, या तो कुछ लिख के रख जाए या कुछ लिखने योग्य कर जाए। यार बड़ी जिद्दार बात है भाई। तो दोनों बहुत जबरदस्त बात, दोनों जबरदस्त बातें थी। तो हमने यार गई, मैं यार ये तो बहुत अच्छी आई। अब हमने मन बनाया, तो हमारे एक साथी थे शिवशंकर मैथिल, यहाँ के कासगंज के अध्यक्ष थे, उन्होंने बात की, तो हम दोनों जुड़ गए, इकट्ठे हो गए। ठीक है भाई साहब। तो पहले तो साथ साथ रहे, लेकिन फिर मन से यहाँ का आदान प्रदान में दिक्कत होती थी, तो हमने मन बना लिया ठीक है जी बिल्कुल, अब तो हम किताबें लिखेंगे। तो फिर हमने नए सिरे से जो है ये किताब रचना कर दी, और इसको चलने वाला, हाँ, मैथिल दर्पण जो हमने लिखी, जो आपके सामने देख रहे हो, ये इसमें हमने बहुत अच्छी चीजें लिखी, और उनका वो भी लिखा है। आप जब मेरी उसको पढ़ेंगे, मेरी संपादकीय पढ़ेंगे, तो उसमें सब दिया हुआ है। तो आपके आशीर्वाद से हमने इतना कर दिया कि इससे समाज में एक नई जागृति पैदा हो गई है। नई क्रांति। और मेरा उद्देश्य है कि इसमें मैंने सभी तरह से बच्चों का, जी, बच्चों के मोटिवेशन के लिए, जी, और सामाजिक दायरे को बढ़ाने के लिए, सामाजिक संगठन में अपने समाज में जागरूकता लाने के लिए बच्चों का भी इसमें कार्यक्रम लिखा है। और यहाँ तक कि बच्चों का बायोडेटा, जैसे शादी वगैरह का, वो भी इसमें हमने दिया है। पर जितना हम कर सकते हैं हमने, वो है छोटे बच्चों का मैटर, बड़ों का मैटर, सब तरह दिया है। तो इससे हमारे मन में ख्याल आ गया, तो हम ये कर जाओ। अब ये पुस्तक ऐसी है आपके आशीर्वाद से कि ये लगभग मेरे ख्याल में पूरे हिंदुस्तान में घूम रही है। जी जी। 6 प्रांत इसके बड़े हैं हमारे, जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली प्रदेश है, उत्तराखंड है। 6 प्रदेशों के आपके इसमें जो है लोगों के इसमें मिल जाएंगे मैटर। और ये किताब आपकी ऑल इंडिया स्तर पर जा रही है, खूब चल रही है अभी भी, उसकी डिमांड हो रही है। तो भेज रहे साथ, ऐसे विचार बना, और अब आपकी सेवा में है। ये बहुत अच्छा प्रयास आपका रहा। मैथिल दर्पण ये मैगजीन का जो है आपने पुस्तक निकाली, इसमें पूरे आपने देश भर के, हाँ जी, हाँ, लोगों को जोड़ा है, उनके विचारों को, बिल्कुल बिल्कुल, उनकी कविताओं को, उनके अनुभवों को उसमें साझा किया है। बिल्कुल साहब, बहुत अच्छी प्रेरणाप्रद है, मोटिवेशनल है। और इससे सबसे बड़ी बात ये हो रहा है इसमें कि इससे नए सिरे से जो जाग हमारा आगरे का जो सामाजिक जो है जो संगठन चल रहे थे, वो डेड पड़ा हुआ था, वो भी अब एक्टिव हो गया। हमने इसका अच्छी तरह विधिवत विमोचन कराया 16 मार्च को ढंग से विमोचन कराया, और उसी समय से जो है हमने इसको, अब हमने सोच लिया कि अब कुछ कुछ हम करते ही रहेंगे। नहीं, इससे क्या है, और जागरूकता आती रहेगी बच्चों में भी और सब में। आप और लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने इस किताब के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल, और लोगों को भी कुछ करने की, मैंने तो कहा कि देखो, अगर इंसान अपने मन में ठान ले ना जी। अब देखिए, मैं उम्र पेशेंट हूँ, 3 एक्सीडेंट हो गए, हार्ट अटैक का पेशेंट हो गया, समाज फिर हिम्मत नहीं आ रही मैंने, और इसको जो मैं चाहता था वो करके दिखा दिया वैसा जी। और इसका बहुत लोगों पर प्रभाव है, और मुझे आप लोगों का सबका आशीर्वाद मिल रहा है और मिला है, और भी थोड़ा सा मन करता रहेगा तो मैं खुशबू अपनी लेखनी चलाता ही रहूंगा। जरूर जरूर। और इसके अलावा आपका कोई नए प्रोजेक्ट में काम चल रहा है? नए प्रोजेक्ट करते हैं तो मैं अब सोच रहा हूँ कि बच्चों के लिए कुछ जो है जनरल नॉलेज की चीजों के लिए अपनी पुस्तकें जो है और लिखूं छोटी छोटी, ताकि जो बच्चों के काम आ सके, उपयोग हो सके। बस यही उद्देश्य है, और तो कुछ मेरा विशेष उद्देश्य नहीं है। आप इस 15 दिवसीय साहित्य उत्सव का हिस्सा बने, आप आए कार्यक्रम में और इस पॉडकास्ट में आप शामिल हुए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू सर जी। नमस्कार, धन्यवाद।